एक गांव में अमित नाम का एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। एक बार अमित के ऊपरी अधिकारी मिस्टर अमित, आजकल इस एरिया में चोरियां बहुत हो रही हैं कहकर बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। लगता है इस मामले में आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब तक आप लोगों ने एक केस भी सॉल्व नहीं किया। अगर आप जल्दी इन चोरियों पे एक्शन नहीं लिए तो मुझे आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। सर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सर, मगर लगता है वो चोर बहुत समझदार है। अब तक उसने एक सुराग भी नहीं छोड़ा है सर। अब तक उस चोर को किसी ने देखा भी नहीं है। वो कहाँ से आता है, कैसे आता है और कैसे गायब होता है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है सर। ये बात कहने के लिए आपको शर्म नहीं आती क्या? इस केस के लिए स्पेशल ऑफिसर के तौर पे मिस्टर अर्जुन को मैंने असाइन किया है। आपको उनकी सहायता करनी होगी। अगले दिन अर्जुन अमित से, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज स्पेशल ऑफिसर अर्जुन। उन चोरियों का फाइल मुझे दिए तो मैं स्टडी करके प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करूंगा। अरे अभी अभी आए ना, इतनी जल्दी क्यों? मैं भी पिछले 6 महीनों से इसी केस को स्टडी कर रहा हूँ। इतने दिनों से जो काम मुझसे नहीं हो रहा है वो तुमसे क्या होगा? मुझे 15 साल का तजुर्बा है। तुम अभी अभी नौकरी पे लगे हो ना। दोपहर को मेरे रेस्टोरेंट को जाकर खाते हुए बात करेंगे। कहकर कांस्टेबल सर को कैबिन दिखाओ। कहकर वहाँ से चला गया। एक बार अर्जुन रोड के ऊपर जीप चलाते हुए जा रहा था। तभी एक आदमी उसके जीप से भी तेज भागने लगा। उसके पीछे दूर से थोड़े लोग चोर 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 कहकर पुकारने लगे। अर्जुन उस आदमी को जीप में फॉलो करने लगा। वो चोर भागते भागते एक दीवार के पास आकर रुका। अर्जुन अपने मन में ये अब कैसे भागेगा सोचा, मगर वो चोर बिना कुछ सोचे उस लंबे से दीवार पर छलांग मारकर गायब हो गया। अर्जुन अपने मन में, इसने उस दीवार पे से कैसे छलांग मारा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है सोचा। अगले दिन अर्जुन अपने बचपन के दोस्त पीयूष के पास गया। पीयूष अर्जुन को देखते ही बहुत खुश हुआ। दोनों मिलकर थोड़ी देर तक अपने बचपन की बातें याद करने लगे। बहुत समय के बाद तुम्हें देखने की खुशी में मैं जिस काम पे आया था वो भूल ही गया। मैं तुमसे गप्पे मारने नहीं आया हूँ, तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ कहकर अपने मोबाइल में जीप से भी तेज भागकर दीवार पे से कूदने वाले व्यक्ति का वीडियो दिखाया। पीयूष ने कुछ बात नहीं की। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जो पारकर कला हमने सीखी थी उसे ऐसे चोरी करने के लिए उपयोग कर रहे हो? बचपन से आईपीएस बनना है, समाज सेवा करना है कहकर बड़े बड़े बातें करते थे ना। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए ही ऐसे चोरी करनी पड़ रही है रे। वो इंस्पेक्टर अमित है ना, वो बहुत बड़ा कमीना है। मैं एक बार पार्क में पारकर की कला की साधना कर रहा था, तभी उसने मुझे देखा और ऐसे चोरी करने के लिए धमकाने लगा। अगर मैं नहीं माना तो मुझ पर आरोप लगाकर जिंदगी में कभी आईपीएस ना बनूं जैसे करूंगा बोला था। उसके डर से ही मैं ऐसे कर रहा हूँ रे। तो फिर मैं जैसे कहता हूँ ठीक वैसे करो कहकर पीयूष को कुछ समझाया। अगले दिन पीयूष अमित को गांव के बाहर जंगल में के एक पेड़ के नीचे मिला। सर, मैं अब से चोरियां करना बंद कर दूंगा। अब तक मैंने आपको कम से कम 3 करोड़ रुपए तक चोरी करके दिया है। मैं आईपीएस नहीं बना तो भी चलेगा, मुझे छोड़ दीजिए सर। ये आखिरी बार करे तो मेरा रिटायरमेंट लाइफ सेटल हो जाएगा। इस बार तुम्हारा टारगेट राहुल मुखर्जी है। वो हीरों का व्यापारी है। 10 करोड़ रुपए कीमती हीरों का हवाला करने वाला है कहकर जानकारी मिली है। इसके बाद से मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगा। ठीक है सर, ये आखिरी बार करूंगा। उस शाम पीयूष राहुल मुखर्जी के गहनों की दुकान के सामने खड़ा था। जब राहुल कार छेड़ने ही वाला था तभी पीयूष उसके हाथों में से सूटकेस छीनकर भागना शुरू किया। उसके पीछे पीछे अर्जुन भी भागने लगा। बिजली से भी तेज भाग रहे उन दोनों को देखकर रोड के ऊपर लोग आश्चर्य में पड़ गए। पीयूष भागते हुए रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा। एक तरफ से रेल आ रही थी। लोग आश्चर्य होकर देखने लगे। पीयूष ट्रेन के ऊपर से दूसरी तरफ छलांग मारा। अर्जुन भी पीयूष के पीछे से उस ट्रेन के ऊपर से कूदा और पीयूष को पकड़ लिया। लोग तालियां मारकर अर्जुन का अभिनंदन किए। अर्जुन पीयूष को स्टेशन ले गया। पीयूष को स्टेशन में देखते ही अमित दंग रह गया, मगर बाहर से, वेरी गुड मिस्टर अर्जुन, सिर्फ 3 दिनों में ही आप चोर को पकड़ पाए। हाँ सर कहकर अमित के हाथों में हथकड़ी लगाया।
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कौन हूँ जानते हो ना? कहकर जोर से पुकारा। अर्जुन अपना फोन निकालकर अमित पीयूष से जो भी बात किया था वो वीडियो दिखाया। अमित चुप हो गया। अमित को नौकरी से निकाल दिए। अर्जुन को प्रमोशन मिली। पीयूष को माफ करके छोड़ दिए।